आज जो आपको हम बताएंगे वो है DAHU। ये जो है DAHU का मैकेनिज्म फंक्शन कैसे होता है वो हम आपको बताएंगे। ये DAHU जो है आपका यूज होता है जैसे कि बैटरी का फैक्ट्री होता है, वहां पे जीरो ह्यूमिडिटी चाहिए होता है। ठीक है, जैसे कि फार्मा के कई प्रोजेक्ट होते हैं, वहाँ ह्यूमिडिटी जो है लिमिटेड है, कहीं 35% मेंटेन करना है, कहीं 40%, कहीं 10%, कहीं 5%, ऐसे मतलब ह्यूमिडिटी को मेंटेन करना है एप्लीकेशन वाइज। तो जैसे ह्यूमिडिटी होता क्या है, ह्यूमिडिटी होता है एयर में वाटर का कंटेंट होना। ठीक है, तो जैसे नॉर्मली जो होता है वो 50% होता है, 55% होता है, 60% होता है, लेकिन जैसे बैटरी वगैरह फैक्ट्री में क्या है 0% चाहिए, नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम आता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक पेंटिंग होता है, कपड़े पर जो पेंट करते हैं उसमें ह्यूमिडिटी 30 से 35 के बीच में होना चाहिए। अगर 60-70 हो जाता है जब उस पर पेंट करता है तो वो पेंट जो है पूरा पसर जाता है। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होने से ये नुकसान हो जाता है, इसलिए ह्यूमिडिटी को मेंटेन करके रखना पड़ता है। अब देखिए ये जो DAHU है, डिह्यूमिडिफिकेशन एयर हैंडलिंग यूनिट, ये जो है एचयू का हाइब्रिड है। इसके अंदर व्हील लगा होता है सिलिका जेल के साथ, डेसिकेंट व्हील, जो ह्यूमिडिटी को मेंटेन करता है। तो इसका मैकेनिज्म क्या है मैं बताता हूं आपको। ये है DAHU का पार्ट। आप समझ लीजिए कैसे होता क्या है। यहां से जो है रिटर्न एयर आता है, जो रूम का है रिटर्न एयर आता है। अगर फ्रेश एयर लेते हैं आप तो फ्रेश एयर को कूलिंग कॉइल लगा के फिर डालते हैं, मिक्स करते हैं। फ्रेश एयर यहाँ से आता है रिटर्न एयर रूम का। यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, यहाँ ये डेसिकेंट व्हील है, यहाँ पे डेसिकेंट व्हील रोटेट होते रहता है। वहां से क्या होता है, इसमें सिलिका जेल होता है, ये क्या करता है यहाँ जैसे ही क्रॉस करता है इसका जो है वाटर कंटेंट एब्जॉर्ब कर लेता है और एयर को हीट करके इधर भेज देता है, इस एरिया में भेज देता है, इस एरिया में चला जाता है, वाटर कंटेंट को ऑब्जर्व कर लेता है और फिर इसको यहाँ पे सेंड करता है। और यहाँ से फिर क्या होता है एचयू वाले पार्ट में चला जाता है, वहां से कूल करके एरिया में भेज देता है, उसका ह्यूमिडिटी मेंटेन हो जाता है। फिर आप बताइएगा ये जो व्हील है, व्हील पे जो वाटर कंटेंट रुक गया वो कैसे बाहर निकलेगा। तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ से फ्रेश एयर आता है, ये हीट एक्सचेंजर है। कई सारे DHU में नहीं होते, कई सारे DHU में होते हैं। इसमें क्या होता है फ्रेश एयर आता है। ठीक है, फ्रेश एयर आता है और यहाँ पे है हीट होता है, या तो आप स्टीम से कीजिए या हीटर से कीजिए। हीट होता है और हीट होने के बाद यहाँ पे आता है, मतलब जो ये आपको पूछेगा रीजनरेशन कितने पे होता है, तो ये 100-110 डिग्री सेल्सियस पे होता है, यहाँ 98 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ से ये 110 डिग्री सेल्सियस के आसपास हीट होके आएगा यहाँ पे ये जो आप व्हील देख रहे हैं रोटरी व्हील, इस पे आएगा। इसमें जो वाटर कंटेंट रोका था, यहाँ से जब एयर आया था, उस वाटर एयर कंटेंट को क्या करेगा, वाटर कंटेंट को क्या करेगा, वाटर को क्या करेगा वेपर में कन्वर्ट कर देगा और उसको फिर यहाँ से यहाँ भेज देगा। अब यहाँ आने के बाद क्या होगा, जो यहाँ से हीट वाटर वेपर आएगा, वाटर का जो वाटर का कंटेंट है वो वेपर के फॉर्म में जो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आने के बाद क्या होगा उसमें टेम्परेचर होगा। तो ये क्या होगा हीट रिकवरी यूनिट जो है उस टेम्परेचर को लेके ये जो यहाँ से एयर आ रही है बाहर से उसको ट्रांसफर कर देगी, ताकि यहाँ पे एनर्जी इफिशियंसी हो जाए और फिर वेपर को बाहर एग्जॉस्ट कर देती है। तो ये होता है DAHU का मैकेनिज्म। शायद आप DHU समझ गए होंगे। यहाँ से रूम का एयर आया, वो यहाँ पे आने के बाद डेसिकेंट व्हील क्या किया, उसका वाटर कंटेंट एब्जॉर्ब कर लिया, फिर एयर को HU सेक्शन में भेज दिया, HU कूल करके फिर रूम में भेज दिया। ठीक है, अब इसके ऊपर जो वाटर कंटेंट रुका है उसको कैसे बाहर एलिमिनेट कैसे किया जाता है, तो वो क्या होता है यहाँ पे एयर होता है, फ्रेश एयर लेता है हीट रिकवरी यूनिट पे, और यहाँ से क्या करता है हीटर गर्म करे या स्टीम से गर्म कीजिए और फिर वो रीजनरेशन करते हैं, मतलब 110 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास आता है। और यहाँ पे आने के बाद इस व्हील के ऊपर जो वाटर कंटेंट होता है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे आके एग्जॉस्ट होता है। जब एग्जॉस्ट होता है आप हीट रिकवरी यूनिट लगा देते हैं, तो इसमें जो टेम्परेचर होता है वो इस एयर के साथ एब्जॉर्ब करके आगे बढ़ जाता है और यहाँ पे इफिशियंसी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये पहले से एयर गर्म होके आएगा तो कम टाइम में यहाँ पे गर्म होगा। तो शायद आप समझ गए होंगे। देख रहे हैं यहाँ से रिटर्न एयर आ रहा है और यहाँ से फ्रेश एयर आ रहा है। ठीक है, देखिए
देखिए यहाँ से आ रहा है, ये जा रहा है, यहाँ से आ रहा है टेम्परेचर, यहाँ से फिर यहाँ जा रहा है, फ्रेश एयर आ रहा है, फ्रेश एयर आने के बाद क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर एब्जॉर्ब करके इधर चला जा रहा है। ठीक है, तो शायद आप इससे समझ गए होंगे। ठीक है, तो अगली बार से आपको डीएचयू का ज्यादा समझने में दिक्कत नहीं आएगी। जब भी आप कोई ड्राइंग अप्रूव कर रहे हैं तो इस तरह से आप सिस्टम डायग्राम देख सकते हैं। एक चीज और बता दूं, मैंने बता दिया है फिर भी बता दूं, जैसे क्या होता है इसमें फ्रेश एयर है, इसमें मान लीजिए फ्रेश एयर है, आप मैंने रिटर्न दिखाया, सिर्फ रिटर्न दिखाया है। अगर फ्रेश एयर भी आप ले रहे हैं, फ्रेश एयर भी ले रहे हैं, तो फ्रेश एयर से पहले आपको कूलिंग कॉइल लगाना पड़ेगा, जिसको छोटा एचयू बोल सकते हैं। या तो आप ऊपर लगा दीजिए, ठीक है, डबल टायर बनाइए, या तो साइड में लगा लीजिए। डबल टायर आप उस सिचुएशन में बनाएंगे आप जिस सिचुएशन में आपको ये लगेगा कि ये जो है हमारे पास हाइट ज्यादा है और लेंथ कम है। लेकिन अगर आपके पास हाइट कम है और लेंथ ज्यादा है तो आप नीचे भी रख के कर सकते हैं फ्रेश एयर को। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप वो कर सकते हैं। बाकी शायद आपको समझ में आ गया होगा, समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।